भारतीय बौद्धिक परंपरा, लोकतांत्रिक विचार, तर्कवाद, विचार विमर्श की संस्कृति भारत की तर्कपूर्ण परंपरा का आधार। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन मूलतः भारत की उस बौद्धिक परंपरा की पड़ताल करती है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों से निरंतर तर्क, संवाद, बहस, मतभेद और खुली विचार विमर्श की संस्कृति में रही हैं। अमर्त्य सेन यह तर्क देते हैं कि भारत की सभ्यता किसी एक विचार, एक पहचान या एक धार्मिक श्रेणी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बहुलता, असहमति और लगातार चलने वाले बौद्धिक द्वंद्व से बनी है। सेन बताते हैं कि भारत की मजबूती इस बात में है कि यहां विचारों की विविधता को दबाया नहीं गया, बल्कि उन्हें साथ लेकर चला गया। चाहे बौद्ध चिंतन हो, वेदांत का दर्शन हो, लोकमत की परंपरा हो, बिहार के तक्षशिला नालंदा के शैक्षिक केंद्र हों या मध्यकालीन सूफी और भक्ति आंदोलन, सभी में संवाद और सवाल की केंद्रीय भूमिका रही। भारत में तर्क परंपरा की ऐतिहासिक जड़ें, एक, बौद्ध विचार और प्रश्न पूछने की संस्कृति। सेन ने बताते हैं कि बुद्ध का पूरा दर्शन प्रश्न पूछने, तार्किकता और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। वे अधिकारवादी ज्ञान को स्वीकार करने के बजाय अपनी बुद्धि से सत्य को जांचने की बात करते हैं। यह भारतीय सामाजिक दार्शनिक परंपरा की एक गहरी नींव है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हा, मिलिंद प्रश्न, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां राजा मिलिंद और नागसेन के बीच गहरी दार्शनिक बहसें होती हैं। इस संवाद को सेन भारत की तर्कशील परंपरा का आदर्श रूप बताते हैं। 2, अशोक, सहनशीलता और बहुलता। सेन कहते हैं कि भारत की राजनीतिक परंपरा में भी तर्कशीलता का महत्व रहा। अशोक के शिलालेखों में विचारों की बहुलता, दूसरों के मतों का सम्मान और नैतिक शासन को तर्क के आधार पर स्थापित करने की कोशिश स्पष्ट दिखती है। अशोक स्वयं कहते हैं कि सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। सेन के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना प्लूरलिज्म मॉडल है। भारतीय पहचान का बहुल स्वरूप 1, एक रूप पहचान का मिथक। सेन ये मानते हैं कि भारत को सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, आर्थिक रूप से गरीब, औपनिवेशिक इतिहास वाला जैसी किसी एक पहचान से परिभाषित करना गलत है। भारतीय पहचान बहुआयामी है। भाषा, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समुदाय और राजनीति सब इसमें योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय इतिहास कभी भी सिर्फ धार्मिक संघर्षों का इतिहास नहीं रहा। व्यापार, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और कला, इन सब की साझा परंपरा ने भारत को समृद्ध बनाया। 2, राममोहन रॉय और आधुनिक भारत। सेन राजा राममोहन रॉय को भारतीय तर्कशीलता के आधुनिक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने तर्क आधारित सुधारों की शुरुआत की। सती प्रथा का विरोध, शिक्षा का विस्तार, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार। उनके अनुसार राममोहन रॉय दिखाते हैं कि भारत की आधुनिकता पश्चिम से नहीं आई, बल्कि यह भारत की अपनी अंतर्निहित आलोचनात्मक परंपरा से निकली। भारतीय लोकतंत्र का तर्कशील आधार। 1, लोकतंत्र का भारतीय इतिहास पश्चिम से पहले। सेन कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि लोकतंत्र भारत में पश्चिम से आया। वैदिक सभाओं, सभा, समिति, बौद्ध संघों की परंपरा और अनेक नगर राज्यों में भागीदारी आधारित शासन इशारा करते हैं कि लोकतांत्रिक संवाद बहुत पुराना है। लोकतंत्र की जड़ें तर्क और बहस में हैं और यह भारत के बौद्धिक डीएनए में गहराई से मौजूद रहा है। 2, स्वतंत्र भारत, बहुलवाद की जीत। सेन बताते हैं कि भारत का संविधान भी इसी तर्कवादी परंपरा का विस्तार है। यह अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को अधिकार देता है ताकि समाज सिर्फ शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि न्याय के आधार पर चले। भारत की भाषाई विविधता, धर्मनिरपेक्ष ढांचा और संसदीय राजनीति इसी बहुलवादी तर्क पर खड़ी है। अर्थव्यवस्था, गरीबी और विकास पर तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। 1, विकास का अर्थ सिर्फ जीडीपी नहीं। सेन बताते हैं कि भारत की प्रगति का माप अगर सिर्फ आर्थिक वृद्धि जीडीपी से किया जाए तो यह अधूरा रहता है। विकास का असली अर्थ है स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, स्वतंत्रता। वे कहते हैं कि आर्थिक असमानता कम करना भारत की सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि असमानता तर्कपूर्ण लोकतंत्र को कमजोर करती है। 2, सूचना, शिक्षा और सार्वजनिक बहस। सेन बार बार जोर देते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह आवश्यक है। लोग तभी सही निर्णय लेते हैं जब वे अनेक दृष्टिकोण सुन सकें।
वे मीडिया की स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वजनिक संवाद के स्तर को भारत की शक्ति मानते हैं। भारत की वैश्विक छवि और सांस्कृतिक आदान प्रदान। 1. भारत सिर्फ आध्यात्म का देश नहीं, सेन भारतीय संस्कृति की एकतरफा रहस्यमय आध्यात्मिक छवि का विरोध करते हैं। वे बताते हैं कि भारत सिर्फ योग और ध्यान का देश नहीं, यह गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण और अर्थशास्त्र में भी अग्रणी रहा है। आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत से लेकर कालिदास और अबुल फजल तक सभी में गहरी तर्कशीलता दिखती है। 2. भारत और इस्लामिक दुनिया का बौद्धिक संवाद। सेन इस्लामिक दुनिया और भारत के बीच वैज्ञानिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान का उल्लेख करते हैं। अरबी गणित, फारसी साहित्य, भारतीय औषध ज्ञान, यह संवाद भारतीय पहचान को समृद्ध करता है। आधुनिक भारत और बहस की संस्कृति का महत्व। 1. असहमति को दबाने से गिरता है लोकतंत्र। सेन का मूल संदेश है कि भारत तब तक मजबूत है जब तक वह आलोचना को स्वीकार करता है, विचारों की लड़ाई से डरता नहीं और मतभेद को दुश्मनी नहीं मानता। वे लेखन में स्पष्ट करते हैं कि तर्कशीलता और विचार विमर्श भारत को हिंसा, कट्टरता और विभाजन से बचाते हैं। 2. बहुलता भारत की असल ताकत। भारत की भाषाएं, खाद्य संस्कृतियां, परिधान, त्योहार, विश्वास सभी अलग हैं और इस विविधता को संरक्षित रखना ही भारत को विशिष्ट बनाता है। तर्कशीलता भारत का भविष्य। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन कि भारत का भविष्य उज्जवल तभी है जब तर्क, संवाद और वैचारिक बहस को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा और स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहन मिले, विविधता को एक बोझ नहीं बल्कि संपत्ति माना जाए, लोकतांत्रिक संस्थाएं खुली और उत्तरदायी रहें। अमर्त्य सेन संदेश देते हैं कि भारत जितना विविध होगा उतना ही मजबूत होगा। बहस और असहमति भारत को कमजोर नहीं करते, वे उसे जीवंत और लोकतांत्रिक बनाते हैं। धन्यवाद।